द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न। नंबर सीक्वेंस और पैटर्न पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक एक मार्क का इसके पार्ट्स होते हैं, 1 या 2 मार्क्स मैक्सिमम, और इसमें जो है ना सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर से इसको करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहे हैं सम नंबर्स आर अरेंज इन रॉज। ये जो आपको रॉज नजर आ रही है, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3, 4, इसमें कुछ नंबर्स अरेंज है। तो पहले वाली में 3 और 3 लिखे हैं, फिर 5, 5, 5 है, फिर 7, 7, 7, 7, फिर 9, 9, 9, 9, 9, 5 बार 9 है। तो ऐसी कुछ उसने जो है ना वो पैटर्न बना के हमें दिया हुआ है। हमसे कह रहे हैं ईच रॉ कंटेन्स 1 मोर नंबर देन द प्रीवियस रॉ। प्रीवियस रॉ में जितने नंबर है ना उससे एक नंबर ज़्यादा जो है ना वो अगली रॉ में। द नंबर्स इन ईच रॉ आर 2 मोर देन द नंबर्स इन द प्रीवियस रॉ, ठीक है। अच्छा, अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आगे हम यूज़ करेंगे। पहले में उसने बोला कि ईच रॉ कंटेन्स 1 मोर नंबर देन द प्रीवियस रॉ। हर रॉ में एक नंबर ज़्यादा है। अगर पहली रॉ में 2 नंबर हैं तो तीसरी रॉ में 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है, फिर 5 नंबर है, फिर 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे एंड सो ऑन। आगे कह रहा है कि द नंबर्स इन ईच रॉ, हर रॉ में जो नंबर है ना वो पहले वाले से 2 ज़्यादा है। अगर पहले 3 है तो अगले में 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। तो ये बात उसने हमें पहले ही ऊपर बता दी। हमसे कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट रॉ 5। अब कंप्लीट रॉ 5 मतलब मुझे रॉ 5 जो है वो कंप्लीट करनी है। पहले में 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, तो अब 11 होगा। लेकिन 11 कितनी बार होगा, उसने बोला था कि हर बार एक बढ़ रहा है। तो पहले में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अब 6 बार 11 होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें 6 बार 11 लिखना पड़ेगा। 11, 2, 3, 4, 5 और 6, तुमने इस तरह 11 लिख दिया। तो ये तुम्हारी जो है ना वो पैटर्न बन गया। जल्दी से दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर ईच नंबर इन रॉ n। फॉर ईच नंबर इन रॉ n, देखो ईच नंबर का मतलब है कि पहली वाली रॉ में 3 नंबर है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है एंड सो ऑन। ऐसे ही चल रहा है ना। तो अब इसकी मुझे जो है ना एक्सप्रेशन लिखनी है। अब ये तो मेरे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं हो गई जिसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ Tn = a + n - 1d। लेकिन चूंकि ये एक नंबर का है तो मैं जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी, ट्रिक क्या थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। तो आपने क्या लिखा, 2, उसको n से मल्टीप्लाई किया। और अब पहली वाली टर्म को कंपेयर कर लो। अगर मैं n की जगह पे 1 रखता हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा, लेकिन पहली टर्म है 3। तो 2 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसकी जो जनरल टर्म हो गई ना वो हो गई 2n + 1। अगर तुम्हें ये वाला ट्रिक समझ नहीं आती, तुम Tn = a + n - 1d वाला फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो यही आंसर आएगा। ट्रिक क्या है देख लेते हैं जल्दी से। जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसको n से मल्टीप्लाई करो और फिर कंपेयर करो फर्स्ट टर्म से। अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 डालोगे तो 2 1 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 3 है, मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, 1। तो 2n + 1 होगा।